बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप पर अल्लाह की रहमत होगी, आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई। तो ये आपने ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करना है कि कैसी बनी। बिल्कुल सेम रेसिपी रखनी है आपने। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने आधा कप ऑयल लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला, ये कलवंजी, थोड़ी सी कलवंजी है और सौंफ, ये ज़रूर डालनी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून दादड़ मिर्च है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और आधा किलो गोश्त है। इसको मैंने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटी इसकी मोटियाँ कर ली हैं। कढ़ाई में जो है छोटे छोटे पीस होने चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी डाला है। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालें। तो 2 मैंने प्याज मीडियम लिए थे, बाकी सब टमाटर और मसाला सारा आपने इसमें सारी चीज़ें, नमक, हल्दी, साबुत मसाला, सब कुछ आपने इसमें डाल के, गोश्त डाल के, तो इसको आपने 15 से 20 मिनट की स्टीम देनी है। ये कलवंजी और सौंफ आपने ज़रूर डालनी है इसमें। लहसुन मैं आपको दिखाना भूल गई थी, 1 जवा मैंने लहसुन का लेके तो उसको छील के डाला है। गोश्त डाल के अब मैं इसको स्टीम पे रख रही हूँ। 20 से 25 मिनट में इसको स्टीम रखूँगी। आँच मैं मीडियम ही करूँगी, फुल चूल्हे पे नहीं रखूँगी। ये पूरे 20 मिनट के बाद पानी भी ख़त्म है और गोश्त भी इतना अच्छा गल गया है। ये देखें। अब इसको अपने ऑयल डाल के भून लेना है और अच्छी तरह इसको आपने भूनना है, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आप अपने गोश्त के मुताबिक ऑयल डालें। इसके बाद ये अदरक और खुशक धनिया ये डाल के, तो दही डाल के, दही भी मैं दिखाना ज़रा भूल गई थी, दही इसमें ज़रूर डलता है। कढ़ाई में दही ज़रूर डालना है आपने। फिर आपने इसका पानी जो है खुश्क करना है दही का। आँच अब मैंने फुल कर दी है। फुल चूल्हे पे आपने दही का जो पानी है, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है दही, तो पानी ख़त्म करना है। उसके बाद आपने इसको भूनना है अच्छी तरह। ये देखें, अभी पानी है अंदर, आपने इसको तेज़ आंच पे पड़े रहने देना। तेज़ आंच पे मैंने इसको भून के, तो ये मैंने डिश आउट कर लिया। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी कैसी कढ़ाई बनी है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। खुदा हाफिज़।